हेलो एवरीवन, आप सभी का ध्येय क्लासेज में स्वागत है। जैसा हमने बताया था कि हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू वो क्वेश्चंस लेंगे जो रेलवेज़ और एसएससी एग्ज़ाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं और जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसमें बच्चों के फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं या वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था कल, जो प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों का थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ। एक शॉपकीपर ने क्या किया कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे x% ज़्यादा मार्क किया, उसका मार्क प्राइस जो है अपने गुड्स का, मतलब अपने सामान का, और फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया और इससे उसको 71% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर हमको ये निकालना है कि x का वैल्यू क्या है, मतलब उसने अपने कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर मार्क किया था प्राइस को। तो इस केस में हम पहले क्या करेंगे कि हम उसके कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, 100y मार्क करें, 100y मानेंगे। अब 100y क्यों माने हम, क्योंकि x ऑलरेडी एक क्वेश्चन में वेरिएबल है, तो इसलिए हमने 100y लिया। तो 100y हमने मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100y। अब उसने मार्क कितने परसेंट अबव किया है, x% अबव। तो जो उसका मार्क प्राइस है वो 100y प्लस 100y इंटू एक्स बाई 100, ठीक है। ये 100 हो गया और ये इसका मार्क प्राइस हो गया। तो ये आपका 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया 100y प्लस XY, ये इसका मार्क प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस उसका कितना है, उसने क्या किया कि जो डिस्काउंट दिया 10% का, तो 71% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअली देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100y प्लस XY, और इसका क्या होगा, वो 10% डिस्काउंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 90/100। मार्क प्राइस जो है उसका 90/100, 10% डिस्काउंट दिया, तो इससे उसको प्रॉफिट हो रहा है 71% का। तो हमने क्या किया, 100y प्लस XY इंटू 90/100, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100y, और ये किसके बराबर है, 71% प्रॉफिट के। तो 71% प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस का, 71% कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो वही होता है ना, हम कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। तो 100y का 71% कितना हो जाएगा, 71y। तो अब हम इसको बनाएंगे, तो इससे हम देखेंगे 100y इंटू 90/100, तो ये आपका हो गया 90y प्लस XY इंटू 90/100, ठीक है, माइनस 100y इक्वल टू 71y। तो ये आपका हो गया 9y/10, और ये 90y माइनस 100y कितना हो गया, -10, और ये इधर जाएगा तो हो गया +10, तो 81y। ये आपका ये 9xy है, हाँ। तो अब y से y कट गया, तो ये हमारा हो गया 9x/100 इक्वल टू 81। तो 9 से ये 9 कट गया, तो x हो गया, ये 9y/10 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 90। तो उसने क्या किया कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 90% ऊपर रखा था, मतलब उसने 90% जो उसका खरीद का कॉस्ट है उससे 90% ऊपर उसने मार्क करके रखा था। अब आप ये सोचेंगे कि हमने इसमें 100y क्यों लिया, तो मैंने आपको बताया था, आपने देखा कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 71%। अब हमने 100y लिया तो सीधा हमने लिख दिया 71y। यदि हम y लेते तो उस केस में क्या होता, y इंटू 71/100, तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमने कल भी बताया था आपको कि धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसमें हमको क्या मानना है। और y क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि x ऑलरेडी एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल है, तो इसलिए हमने y लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे, बाकी तो कैलकुलेशन है, मेन हमको यही देखना है। तो
धन्यवाद आप लोगों का। और इसी तरह मैं एक और वीडियो आज लेके आऊँगा, तो वो भी आप देखेंगे ज़रूर।